गुड मॉर्निंग गाइस। बिल्डिंग मटेरियल में एग्रीगेट टॉपिक पे हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। हमारे जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं ये वो क्वेश्चन है, तो फटाफट देख लेते हैं, एक बेसिक सा आइडिया भी हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो जो टेस्ट होते हैं एग्रीगेट्स के वो मैंने लिख रखे हैं और किस पर्पज से होते हैं, पर्पज क्या होता है उस टेस्ट का, क्या निकालते हैं हम वो चीज़, और आईएएस कोड कौन से आईएएस कोड में इनके बारे में बताया गया वो भी मैंने साथ लिख रखे हैं। देखो फटाफट, क्रैशिंग टेस्ट जो होता है उससे हम क्या निकालते हैं एग्रीगेट की क्रैशिंग स्ट्रेंथ। ये कौन से कोड में है, आईएएस कोड 2386 पार्ट 4 1963 में। आपके माइंड में आएगा क्रैशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है। देखो, जब ये पर्टिकुलर एक टेस्ट है इसके बारे में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा एग्रीगेट की क्रैशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है। फिलहाल एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप ऐसे समझ लो, 2-4 एग्रीगेट जब उनके ऊपर लोड पड़ता है, कोई मूविंग व्हीकल जाता है या कोई और ऑब्जेक्ट जाता है, तो क्या वो क्रश करते हैं एक दूसरे से जब उनके ऊपर लोड होता है, तो उस चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं वो कितनी क्रैशिंग स्ट्रेंथ उसकी कैसे निकाली जाती है, वो चीज़ है ये टेस्ट। उसके बाद है लॉस एंजलिस अब्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, हार्डनेस निकालते हैं एग्रीगेट्स की, अब्रेशन रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये भी क्या होता है, ये सारी पर्टिकुलर टेस्ट हैं, इनके ऊपर आई थिंक मैंने या तो वीडियो बना दी होगी, बिल्डिंग मटेरियल वाली प्लेलिस्ट में होगी, नहीं तो अलग अलग जो ये टेस्ट है इनके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना के समझेंगे इनको। फिलहाल आप एक बेसिक सा आइडिया ले लो इनका। तो आईएएस कोड कौन सा है इस टेस्ट के लिए, आईएएस कोड 2386 में ही पार्ट 5 में, ये 4 में था, ये पार्ट 5 में 1963। उसके बाद है एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट, ये होता है एग्रीगेट की टफनेस बताता है, आईएएस कोड 2386 पार्ट 4 में बताया गया है। साउंडनेस टेस्ट और एक्सेलरेटेड ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, इससे हम ड्यूरेबिलिटी निकालते हैं एग्रीगेट्स की। तो आईएएस कोड कौन सा, आईएएस कोड 2386 पार्ट 5 में। शेप टेस्ट निकाला जाता है, भाई किस किस साइज़ के एग्रीगेट होते हैं, फ्लैकी, एंगुलर, वो सब। तो शेप फैक्टर्स के लिए आईएएस कोड 2386 पार्ट 1 में बताया गया है। उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट और वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट एग्रीगेट का, ये मैंने ना उल्टा लिख दिया था, ये चीज़ यहाँ पे आनी थी, ये चीज़ यहाँ पे। इसमें हम निकालते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं और पोरोसिटी। एग्रीगेट का वाटर ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, भाई उसमें कितना पानी वो सोख सकते हैं, तो आईएएस कोड 2368 में पार्ट 3 में बताया गया है। उसके बाद है स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट टेस्ट, ये क्या होता है, ये टेस्ट की जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें समझेंगे। ये है एडहेसिव टू बिटुमेंस, इसमें इसके बारे में कौन से कोड में बताया गया है, आईएएस कोड 6241 1971 में। उसके बाद है क्वेश्चन, द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट कितनी होती है, फाइनेस्ट मॉडुलस 2 से लेके 3.5। अब आपके माइंड में आएगा फाइन एग्रीगेट, तो ठीक है, जो हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं सेमेस्टर में, फाइन एग्रीगेट होते हैं, कोर्स एग्रीगेट होते हैं। तो फाइन एग्रीगेट अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें वैल्यू बताई होगी, भाई जो फाइन सैंड होती है, मीडियम सैंड होती है, कोर्स सैंड होती है, उसकी जो फाइनेस्ट मॉडुलस है, जो वैल्यू है वो बता रखी है। तो मैंने फिलहाल लिख रखी है ताकि आपके माइंड में अगर भूल गए हो तो माइंड में रहे ये चीज़। फाइन एग्रीगेट के लिए जो फाइनेस्ट मॉडुलस होती है, देखो फाइन सैंड के लिए होती है 2 से 2.5, मीडियम सैंड के लिए होती है 2.5 से 3, और कोर्स सैंड के लिए होती है 3 से 3.5 है। इसने क्या फाइन एग्रीगेट का पूछ रखा है, तो फाइन एग्रीगेट में ये सारे आते हैं, तो 2 से लेके 3.5 तक ये ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद है कोर्स एग्रीगेट का कितने से होती है, जो फाइनेस्ट मॉडुलस है वो 5.5 से 8 तक, और ऑल इन एग्रीगेट की 3.5 से 7.5 तक। ये वैल्यू आप याद रखो माइंड में। फिलहाल ऐसे भी पूछ सकता है, मीडियम सैंड की बताओ, कोर्स सैंड की बताओ, फाइन सैंड की बताओ, तो वो भी आप थोड़ा सा माइंड में रखें। फाइनेस्ट मॉडुलस कैसे बताई जाती है, जो हमारी सीव होते हैं उनमें से पार्टिकल्स को कौन से पार्टिकल्स कितने साइज़ की जो सीव है उसके हिसाब से रिटेन हो गए, निकल गए, कितने रह गए, उसके हिसाब से ये बताई जाती है, लैब में टेस्ट होते हैं। उसके बाद है लॉस एंजलिस मशीन इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर अब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए। इस टेस्ट से ना एग्रीगेट की जो हार्डनेस है वो पता चलती है, ठीक है जी। ये टेस्ट भी हम करेंगे, इसकी पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे तब समझेंगे अच्छे से। उसके बाद है फ्लैकी एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड इफ इट्स लेंथ थ्राइस द मीन साइज। फ्लैकी एग्रीगेट होते हैं उनको हम इलोंगेटेड कब बोलेंगे, उनकी जो डायमेंशन है, जो लेंथ है, वो क्या हो, थ्राइस हो उनके मीन साइज से। ये आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, फिलहाल आप इतना ही समझ लो, जब हम इसके बारे में एग्रीगेट की जो शेप होती है उनके हिसाब से पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। उसके बाद है बल्किंग ऑफ सैंड इज मोर इन फाइन सैंड, जो बल्किंग होती है सैंड में वो ज़्यादा होती है किसमें, फाइन सैंड में, क्योंकि इसमें जो वाटर परसेंटेज होती है वो 4 से 6% होती है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। अकॉर्डिंग टू आईएएस 383 द कोरेस्ट सैंड फॉल्स अंडर ग्रेडिंग जोन। इस क्वेश्चन में ना जो
सीव हम यूज़ करते हैं वो 600 माइक्रोन होती है, क्योंकि वो कॉमन लगा लो, ठीक है, माइक्रोन स्पेलिंग देख लेना। तो इसमें से ये जोन डिवाइड कर दिए हैं भाई परसेंटेज ऑफ पासिंग कितनी है, पहले जोन में जो होगी जोन ऑफ सैंड, पहले जोन में इतनी पासिंग होगी, दूसरे में इतनी होगी, तीसरे में इतनी होगी, ठीक है, और चौथे में इतनी होगी। कोरस सैंड के लिए कौन सा, पहला ही जोन होगा ना, 15 से 34 तक। जैसे पासिंग इंक्रीज होगी तो जोन में आ जाएंगे, ये सेकंड जोन में, ये थर्ड जोन में, ये फोर्थ जोन में। उसके बाद है बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5। अब ये तो ऑप्शन में क्या होता है ना कि मान लो 8 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, तो वो उसके हिसाब से टिक करना होता है। जो स्टैंडर्ड रेंज होती है वो होती है 4 से 6, जो मैंने ऊपर आपको बताई। अगर आपको एग्जाम में ये 4 और 6 ना दिखे नंबर, तो 5 दिखे तो 5 पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद है फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू 20 mm। देखो भाई, जो मोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क होता है ना आरसीसी का, वहाँ पे कौन से mm के साइज के एग्रीगेट यूज़ करते हैं, तो 20 mm के जो साइज होता है एग्रीगेट का वो यूज़ करते हैं। दूसरा ये है जो मैक्सिमम साइज होता है कोर्स एग्रीगेट का, वो मोर देन नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारे कोर्स एग्रीगेट का साइज। कंस्ट्रक्शन वर्क के हिसाब से देखा जाता है कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। के बाद है क्वेश्चन, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन ए कॉन्क्रीट मिक्स इज नेसेसरी टू अचीव एडुकेट वर्केबिलिटी। भैया सिंपल सी बात, आप सही तरह के काम के लिए सही तरह के एग्रीगेट का साइज यूज करोगे कंस्ट्रक्शन वर्क में, कंक्रीट में, तो वो क्या है, आपको अच्छी वर्केबिलिटी देगा, अच्छे से कंक्रीट की स्ट्रेंथ आएगी, जो वॉइड्स हैं वो कम होंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि जिस तरह का वर्क होगा उसके हिसाब से ही एग्रीगेट का साइज लिया जाए। ऐसे नहीं कि लोकल मिस्त्री कुछ भी उठा के डाल दिया एग्रीगेट, नहीं, उससे वर्केबिलिटी जो कंक्रीट की है, जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी। उसके बाद है एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 3/5 मीन डायमेंशन। ये जो वैल्यू है इसको पॉइंट में भी दे देगा आपको ऑप्शन में, तो इसको काटोगे 3/5 को कितना आएगा, 0.6 आ जाएगा ना। तो वही द लीस्ट डायमेंशन ऑफ फ्लैकी एग्रीगेट इज 0.6 टाइम्स the mean size. The length of the elongated aggregate is 1.8 times the mean size. तो ये वैल्यू भी आप ध्यान रखें। फिलहाल यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता था, तो इसको आप थोड़ा सा मतलब फोकस में रखें। तो आज हम इतने क्वेश्चन करते हैं गाइज, कल 1-2 सेट और आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।